आज हम समझाने वाले हैं 10वां के त्रिकोणमिति 8.1 का एक, जो कि भी आया है परीक्षा में 2026 में पूछेगा। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, एकदम सिंपल विधि से इसको बनाएंगे। चलिए देखिए, तो इसमें कह रहा है, इसमें यहाँ पर कह रहा है, इसे एक में कह रहा है कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला दिया हुआ है साइन A और फिर कॉस A और दूसरा में दिए हुआ है साइन C और कॉस C दिए हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, एकदम सिंपल विधि से। चलिए तो यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक एंगल बना लिए, यहाँ हो गया A और यहाँ हुआ B और यहाँ हो गया C। तो इसमें देखिए ध्यान से, कोण ABC में जिसका कोण B समकोण है, तब B हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम परिभाषा में लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे B 90 डिग्री हमेशा समकोण होता है। कोई दिक्कत? अब आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा है, यहाँ है AB बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं, एक बार समझाए तो सर। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ क्या दिए हुआ है, यहाँ पर दिए हुआ है साइन A और कॉस A, यहाँ पर दिए हुआ है साइन C और यहाँ पर कॉस C। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिए हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए हुआ है कोण ABC में जिसका कोण समकोण है। तो समकोण कौन होता है, जो 90 डिग्री होता है वही, यानी B क्या है, 90 डिग्री, यानी समकोण है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, तो हमारा AB बराबर क्या दिए हुआ है, यहाँ पर AB बराबर हम लिख सकते हैं, AB बराबर 24 और क्या दिए हुआ है, BC बराबर 7। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारा AB क्या दे दिया है 24 और BC क्या दे दिया है 7। तो यहाँ पर AB में हम रख सकते हैं, AB के बीच में क्या रखेंगे 24। कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर BC कह रहा है, तो BC के बीच में 7 रखेंगे। यहाँ पर हो गया लंब, ये हो गया आधार, यहाँ हो गया कर्ण। कोई दिक्कत? तो यहाँ दोनों का मान दिए हुआ है, लंब और आधार के मान दिए हुआ है, तो किसका निकालना है, कर्ण का निकालना है। तो देखिए हम कर्ण का निकालेंगे। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण बराबर, लिख सकते हैं करने का मान निकालना है, तो करने में लिखेंगे। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए रूट अंडर हो गया। अब यहाँ पर देखिए लंब का क्या है 24 है, तब लंब के सामने लिखेंगे 24। कोई दिक्कत? यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पर आधार के मान पूछ रहा है, तो आधार के मान क्या है 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर हो गया। अब यहाँ 24 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 576। अब यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर 7 7 49। कोई दिक्कत ना इतना में। अब आगे चलते हैं, रूट अंडर। अब यहाँ इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 625। अब इसको रूट में, अब यहाँ 625 को रूट से हटा देंगे, यानी इसका हुआ 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? तो हमारा क्या आ गया, कर्ण बराबर 25। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कर्ण बराबर 25। कोई दिक्कत? इतना आ गया, समझा कि फिर से समझा? चलिए इतना समझ गया, तब इसको मिटाएं। चलिए तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करा दूसरा में,
अब यहाँ कह रहा है पहला यहाँ है ना, यहाँ कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो पहले इसका निकालेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा ऐसे। यहाँ पर कह रहा है साइन ए, हो गया। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर वो मान सूत्र उपयोग नहीं होगा, काहे कि यहाँ पर ए कह रहा है। तो ए के सामने की भुजा रखेंगे, समझा। ए के सामने की भुजा कितना है, ए के सामने की भुजा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख सकते हैं 7 आएगा ना, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कर्ण के कर्णे रह जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण कोई दिक्कत, 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन या सॉरी कॉस ए कह रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए। तो कॉस ए में वही लागू होगा जो इसमें किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है, तो उसमें उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए कह रहा है, तो यहाँ पर ए कह रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका उल्टा मान ले लेंगे। यहाँ पर यह क्या है ना ये, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 24। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका उल्टा लेंगे, ए कह रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, बटा में यहाँ पर क्या है कर्ण करने रह जाएगा 25। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, साइन सी कह रहा है। तो साइन सी मतलब जो सूत्र है वही करेंगे। मतलब सूत्र में क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया, लंब हमारा हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल देंगे कॉस सी का। तो कॉस सी का जो सूत्र होता है वही करेंगे, आधार बटे कर्ण। तो मान कर चलो आधार बटे कर्ण करेंगे, तो आधार हमारा क्या है 7 ना, और कर्ण हो जाएगा 25। कोई दिक्कत इतना समझने में है। तो चलो यही आंसर हो गया, एकदम सिंपल सी विधि से देख लो और आंसर मिला लो, अब बढ़िया से देख लो एक बार, ठीक है कि ना, समझा। चलो तो अगला वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर।